अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है पास पेपर टॉपिकल हम कर रहे हैं एरिया एंड पेरीमीटर। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली हर टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है मगर इसकी इम्पोर्टेंस काफ़ी है। ये बच्चों को ना कम ही समझ आता है। तो इसके कुछ आसान क्वेश्चन है स्टार्ट में और फिर कुछ डिफ़िकल्ट है। पहले क्वेश्चन में वो कह रहे हैं रेक्टेंगल ए मेजर्स 3 सेंटीमीटर बाई 8 सेंटीमीटर। 5 रेक्टेंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू ए, यानी ए ही जैसे हैं बिल्कुल, जो ए की मेजरमेंट दी है वो 5 रेक्टेंगल्स की यही वो है। ये शेप बना रहे हैं जो आप देख रहे हो। तो वो कहता है वर्क आउट द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि हम इसके ऊपर ना ये लिख लेते हैं मेजरमेंट्स। अब आप ये देखो कि ये 3 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये 8 सेंटीमीटर होगा। अब इस रेक्टेंगल में आ जाते हैं तो ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। अब ये फिर वर्टिकल या अपराइट खड़ा है तो ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर। अब ये हॉरिजॉन्टली लाई डाउन हुआ होगा तो ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर। फिर वर्टिकल अपराइट खड़ा हुआ है तो ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर। अच्छा, अब रह गया ये, मैं ब्लू से लिख देता हूँ। देखें, ये क्वेश्चन मार्क में लगा रहा हूँ, ये कितना होगा इसको कैलकुलेट करने के लिए। ये देखें, ये पूरा हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, ये पूरी लेंथ हमारे पास है 8 सेंटीमीटर और इतना पोर्शन जो है ये 3 सेंटीमीटर का है। ये तो इस पूरे 8 में से ये 3 माइनस करें, हमारे पास कितना आ जाता है 5, और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दें क्योंकि ये दोनों एक ही जितने हैं। ये जहाँ मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ तो ये आ जाएगा 2.5 और 2.5। पूरे 8 में से ये 3 सेंटीमीटर माइनस करेंगे, 5 आ गया, तो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2.5 दोनों एंड्स पे आ जाएगा। तो ये अब आप बड़े आराम से सब पे लिख लें 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5, 2.5। अच्छा, पेरीमीटर अब होपफुली आप लोगों को इसका पता होगा किसे कहते हैं। किसी भी एंड से आप शो हो जाएं। मिसाल के तौर पे यहाँ से ये मैं रेड सर्कल से डॉट बनाया, यहाँ से स्टार्ट कर लें तो ये आप 3 सेंटीमीटर, दैन 2.5 प्लस 8 प्लस 2.5 प्लस 3 प्लस 2.5 प्लस 8 प्लस 2.5 प्लस 3 प्लस 8, ये सारा यहाँ तक ऐड करें और ये इस तरह जो हम कहे हैं ये आपने ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक कैलकुलेट कर लिया और उसको दोबारा उसमें ऐड कर लें और फिर एंड में ये 8 ऐड कर लें। तो चलें अभी हम करते हैं। आपको पेरीमीटर का मैंने एक आइडिया दे दिया तो अब आपको समझ आएगी बात की। देखें, लेट्स डू इट। 3 प्लस 2.5 प्लस 8 प्लस 2.5 प्लस 3 प्लस 2.5 प्लस 8 प्लस 2.5 प्लस 3 प्लस 8। मैं यहाँ तक आ गया हूँ तो इसको हम देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है।
तो ये 43 है। अब इस 8 आखिरी 8 को छोड़ के इसका रिज़ल्ट हम देखते हैं कितना है। तो वो एक्चुअली वो यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा होगा। ये 35 है सारा, प्लस ये वाला आखिरी 8, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट लिया था ना, तो हमने यहाँ पे वापस पहुँचना है। प्लस 8, 43 प्लस 35 प्लस 8, दैट इज़ 86 सेंटीमीटर। तो अगर कोई गलती नहीं हुई तो ये आंसर करेक्ट होगा। तो आप लोग अगर ये इतना क्लियर नहीं हुआ तो बीच में आप सारा खुद ही ऐड कर लें, सब कुछ एक एंड से स्टार्ट हो और दूसरे एंड तक जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस आप 2.8 समझ लें, हाइट आप 1.6 ले लें। अगर आप गलती से 1.6 बेस में लिख देते हैं और हाइट में 2.8 तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं। Diagram shows the plan of a small field. Kevin is going to keep some pigs in the field. Each pig needs an area of 36 square meter. Work out the greatest number of pigs Kevin can keep in the field. अच्छा, तो इसका एरिया निकाल लेते हैं टोटल फील्ड का। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें तो ये रेक्टेंगल बन गया। ये इसका आपका एरिया हो जाएगा 10 इंटू 7, तो 70 मीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया हो जाएगा ये 16 में से ये 7 माइनस करेंगे तो इतनी लेंथ आ जाएगी हमारे पास। तो 16 माइनस 9 आती है। तो ये 9 हो गया, तो 9 इंटू 6 54। अब आपने क्या करना है, ये इनको ऐड कर लें तो पूरे फिगर का आ गया 124 मीटर स्क्वायर। ये पूरी फिगर का एरिया। अच्छा, वो एक पिग ले रहा है 36 स्क्वायर मीटर, तो आपने क्या करना है 124 डिवाइडेड बाय 36 करें। तो 3.44 पिग्स। ये एक्चुअली अब वो कह रहा था 36 स्क्वायर मीटर एक पिग ले रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने रख सकता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा वो
3 रख सकता है, क्योंकि 0.44 पिग आपको किसी बंदे ने नहीं देने। यहाँ तो 4 पिग देंगे और 4 पिग उसमें फिट नहीं आएंगे, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा आंसर लिखना है 3 पिग्स। कॉमन सेंस यूज़ करनी है। क्वेश्चन नंबर 4, डायग्राम शो द पाथ अराउंड द पॉन्ड। ये सारी मेजरमेंट उससे दी हुई है और वो कह रहे हैं अली इज गोइंग टू कवर पाथ विद ग्रेवल। 1 bag of gravel will cover 10 square meter of the path. How many bags of gravel does Ali need to buy? You must show your working. अच्छा, इसका पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। ये जो साइड पे वाइड पाथ है 3 मीटर वाइड, तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो पाउंड है इसका एरिया निकाल लेते हैं और ये जो बड़ा रेक्टेंगल है इसका, इस बड़े रेक्टेंगल में से इस पाउंड का एरिया माइनस करेंगे तो ये पाथ का एरिया आ जाएगा। तो ये बड़े रेक्टेंगल का देखें 7 मीटर प्लस 3 यानी 13 मीटर ये बनेगा। 13 मीटर, ये देखें 3 इधर है तो 3 ये भी होगा ना, और ये बीच में 7 है। इसी तरह ये विड्थ जो इसकी बनती है ये बनती है 4 + 3 यानी ये भी 3 है इतनी, और ये बीच में 4 है तो 7, 8, 9, 10 ये 10 मीटर्स बनती है। तो आपका ये बड़े रेक्टेंगल का एरिया बन जाएगा 13 × 10। 130 स्क्वायर मीटर। अब ये जो ग्रे है बीच में पाउंड, इसका एरिया ऑफ पाउंड हम निकाल लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ पाउंड 7 × 4 28 स्क्वायर मीटर। दोनों को ऐड कर लें, नहीं सॉरी सब्ट्रैक्ट करें। तो 130 में से माइनस करें 28, 102 स्क्वायर मीटर। ये आपका एरिया है पाथ का। अब वो कह रहा था एक बैग जो है ग्रेवल विल कवर 10 स्क्वायर मीटर ऑफ द पाथ, तो कितने बैग लगेंगे? तो 102 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आपके आते हैं 10.2। अच्छा, बैग बताने कितने लगेंगे तो आप इसको लिखेंगे 11 बैग्स, क्योंकि 10 तो पूरे हो जाएंगे तो 0.2 भी चाहिए हमें, तो उसके लिए हमें पूरे 11 बैग्स लेने पड़ेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is 27, AB 6 और हाइट कैलकुलेट करनी है। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मगर क्योंकि बच्चों का इतना कंसेप्ट नहीं होता, या मैं समझा देता हूँ। एरिया इक्वल्स 1/2 × बेस × हाइट यहाँ पे हम लगाएंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल पे हमेशा लगता है। तो
एरिया आपका जो ट्रायंगल वाला पोर्शन जो डार्क लाइंस वाला है उसका एरिया दिया हुआ है वो आप यहाँ लिख लें 27 1/22। बेस आपने वही 6 लेनी है और हाइट आपने एक्चुअली 90 डिग्री ड्रॉप लाते हैं हम टॉप सी से नीचे 90 डिग्री पे, तो वो हाइट हमने मालूम करनी है। अब उसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो हाइट आपकी आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। An equilateral triangle has sides of length 15 centimeter. Correct to the nearest centimeter. Calculate the upper bound of the perimeter of this triangle. इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है कि सारी लेंथ सेम होंगी, तो उसने बता दिए 15 15 15। अच्छा, करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर, तो अब ये 15 होल नंबर है, इसमें हमने क्या करना है, अपर बाउंड पूछा है तो इसका 0.5 इसमें हमने ऐड करना है। तो पेरीमीटर होता है, आपने इन तीनों साइड्स को प्लस करना है, मगर 15.5 अपर बाउंड 0.5 इसमें हमने ऐड करना टाइम्स 3 कर लें। तो ये आपका आता है 46.5 सेंटीमीटर। 7. An equilateral triangle has sides of length 12 centimeter. Correct to the nearest centimeter. Find the lower bound and upper bound of the perimeter of the triangle. तो ये वही ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ट्वेल्व सेंटीमीटर तीनों साइड्स, जैसे ऊपर वाले में 15 थी। अब पेरीमीटर का मतलब तीनों साइडें प्लस करनी है, मगर अपर बाउंड के लिए आपने 12.5 इसमें ऐड करना है, तो 12.5 इंटू 3 कर दें फॉर अपर बाउंड, तो 37.5 ये अपर बाउंड आ गया। अब लोअर बाउंड के लिए 12 में आप माइनस करें 0.5, तो ये हो जाएगा 11.5 टाइम्स 3। टाइम्स 3 इसलिए कर रहे हैं कि उनको तीन दफ़ा आपने ऐड जो करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लें। ये आपका लोअर बाउंड है। क्वेश्चन नंबर 8, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 12 सेंटीमीटर। करेक्ट टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर। कैलकुलेट द अपर बाउंड फॉर द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब ये तो बहुत आसान हो जाना चाहिए आप लोगों के लिए। स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब सारी साइडें 12 सेंटीमीटर होंगी।
स्क्वायर जो हुआ अपर बाउंड पेरीमीटर, तो इसका मतलब 12 + 12 4 दफ़ा में 12 12 12 12 प्लस करना है। तो अपर बाउंड के लिए हम इसमें 0.5 ऐड करेंगे, तो 12.5 इंटू बजाय 4 दफ़ा इसको प्लस करें, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाता है 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9, vertices of a square ABCD lie on the circumference of a circle radius 8. Calculate the area of the square. अच्छा, रेडियस अगर 8 है तो इसका मतलब यहाँ सेंटर से यहाँ पे O लिख लिया, ये आपका रेडियस 4 है, ये आपका रेडियस है, तो ये 8 सेंटीमीटर है। अब हम क्या करते हैं, इसी रेडियस को एक्सटेंड करके डायमीटर बनाते हैं। ये भी 8 सेंटीमीटर हुआ ना, यानी डायमीटर आपका कितना हुआ 16। तो ये x हो गई साइड, तो ये भी x होगी। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। अच्छा, x की वैल्यू 11.31 है, तो एरिया निकालना है, तो ज़ाहिर है 11.31 इंटू, यानी एरिया इज इक्वल टू साइड इंटू साइड या लेंथ इंटू विड्थ। वन 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, ये सारे से डायग्राम दिया हुआ है और वैल्यूज़ भी लिखी हुई हैं। पूछ रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ एक्स, यानी एक्स की टर्म में हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एम एन को है BMN। अच्छा, ये जो डार्क ग्रे है ये इसका एरिया निकालना है। ओके, तो M इज़ द मिड पॉइंट। अगर ये M मिड पॉइंट है तो यानी ये पूरा 4x है, 4x डिवाइड बाय 2, तो ये 2x हो जाएगा ना।
और ये भी 2x हो जाएगा। 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 4x। और क्या चीज़ हमारे पास है? अच्छा, ये पूरा ABCD के बारे में ये बता रहे, ये स्क्वायर है, तो ये भी 4x हुआ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो A से N तक कितना होगा? 4x माइनस एक्स, यानी 4x माइनस एक्स करूँ तो मेरे पास क्या आता है? 3x। तो ये AN जो है ये मेरे पास आ जाएगा 3x। ये BC आपका 4x है। अच्छा, अब आपके पास सारी चीज़ें रेडी हैं। अब ये जो ग्रे ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालने के लिए हमें क्या करना है? पूरे ये जो 3 वाइट एरियाज हैं, इनका एरिया निकालते हैं और स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर देते हैं। चलें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABN नंबर 1। वन ओवर 2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 3x इंटू 4x। ये आपको देता है जनाब 2 2 4 3 2 6x स्क्वायर। अब आ जाएं ये छोटा एरिया ऑफ ट्रायंगल MDN नंबर 2। वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है। 1 ओवर 2 इंटू बेस इंटू हाइट x इंटू 2x। ये आपको मिलता है x स्क्वायर। नंबर 3, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCM। वन ओवर 2 इंटू बेस इंटू हाइट 4x इंटू 2x। ये मिल जाता है 4x स्क्वायर। इन तीनों को हम प्लस कर लेते हैं। ये होता है 11x स्क्वायर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर 4x इंटू 4x, x स्क्वायर। अब इस 16x स्क्वायर में से माइनस कर देते हैं 11x स्क्वायर को, तो हमारे पास आ जाता है एरिया ऑफ BMN।